हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जो लोग अपने जीवन में बहुत सारी निराशाओं को देखते हैं। यानी कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो लोग दूसरों के दोष लगाने की वजह से अपने जीवन में बहुत सारी निराशाओं को देखते हैं। यानी कि गलत आरोप की वजह से लोग बाग कैद में चले जाते हैं, उनको सज़ाएं हो जाती हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसी पीड़ाओं को अपने जीवन में फेस करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज हमें वचन के द्वारा बताने की कोशिश की है कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से कार्य करते हैं और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उनके लिए करें, और ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें जो हमारे ऊपर गलत दोष लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, हमें गलत चीज़ों में फंसाते हैं, हमारे जीवन में परेशानियों को लेकर आते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और ख़ास तौर पे ऐसे भाई बहनों से बात करेगा जो ऐसी ही समस्याओं को अपने जीवन में देख रहे हैं। यानी कि आप लोग जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपके साथी मेंबर ने आपके ऊपर दोष लगाया, आपको गलत ठहराया, और फिर आपके जीवन में, आपके मन में उसके लिए बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है कि आज आप परमेश्वर का वचन सुने और उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, और जैसी आज्ञा परमेश्वर हमें देता है उसे हम अपने जीवन में पूरा करें। आज इसी तरह की समस्याएं बहुत सारे बहनों के जीवन में भी होती हैं कि उनकी सास उन पे आरोप लगाती हैं, उनके छोटे बड़े भाई बहन उन पे आरोप लगाते हैं, उनके रिश्तेदार उन पे आरोप लगाते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग समस्याएं, किसी का हस्बैंड उसकी वाइफ पे आरोप लगाता है, किसी की वाइफ अपने घर वालों को दोष देती है। तो आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि हमें इन सारी समस्याओं से, परेशानियों से किस तरह बाहर आना चाहिए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो क्या करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को क्या करो, क्षमा करो। क्यों करो? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें क्या किया, क्षमा किया। हमारे सभी अपराधों से प्रभु ने भी हमें क्षमा किया। इसीलिए प्रभु भी चाहता है कि यदि हम पर भी कोई दोष लगाता है तो हमें क्या करना है, हमें उसे क्षमा करना है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्या करो, क्षमा करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो कभी भी हमें ऐसी शिक्षा नहीं देता कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा करा है तो हम भी उसके साथ बुरा करें। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो प्रेम करना हमें सिखाता है। उसने खुद भी हमसे ही इतना अद्भुत प्रेम किया, इसीलिए तो वो हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे लिए क्रूस पे चढ़ सके? क्या ऐसा दुनिया में हमारा कोई रिश्तेदार है, कोई हमारा फैमिली मेम्बर है जो हमारे अपराधों की सज़ा अपने ऊपर ले ले? नहीं, ऐसा कोई भी कहीं भी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा जिसने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जब उसने इतना अद्भुत प्रेम हमसे किया, हमें इन सारी समस्याओं से बाहर निकाला, हमारी सारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, घूंसे खाए, लोगों की निंदाओं को सहा। तो परमेश्वर चाहता है कि जैसा प्रेम उसने हमारे लिए हमें किया, हमें दिखाया, वैसा ही हम प्रेम दूसरों को भी दिखाएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान ठहराए जाएं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है, परेशानियां है, प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि कोई आप पे बेवजह दोष लगा रहा है तो आप उसे क्षमा करें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो, और तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर ऐसा आपके जीवन में होता है कि आपका बॉस आप पर दोष लगाए या आपके रिश्तेदार आप पर दोष लगाएं, तो आप उससे कुछ मत कहो, बस आप उसके अपराधों को क्षमा कर दो।
बाकी का काम परमेश्वर का है, बाकी का काम परमेश्वर आप कर लेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, जो करना है मैं करूंगा, तुम बस क्षमा किए जाओ। क्योंकि जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने लिए एक बीज बोते हो, उसको क्षमा करके आपके लिए एक प्लस पॉइंट गिना जाता है दूसरे को क्षमा करके। इसलिए आपको क्या करना है, अपने हृदय को साफ रखना है। आज आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है अरे मेरे रिश्तेदार ने मेरे पर दोष लगाया, मैं उसको बदला लूँगा, मैं उसको मारूंगा, मैं उसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसी को देख के जेलसी नहीं करनी है, उसके पास ऐसा क्यों, मेरे पास क्यों नहीं। तो हमें ऐसा हृदय परमेश्वर ने नहीं दिया कि हम किसी के लिए गलत सोचें। हमें परमेश्वर ने प्रेम करने की आज्ञा दी है और वो चाहता है कि जिस तरह वो हमसे प्रेम करता है उस तरह का प्रेम हम भी औरों से करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी ही परिस्थितियां हैं कि लोग एक दूसरे को गलत नज़रों से देखते हैं। आज भाई भाई को देख के खुश नहीं होता, बहन बहन को देख के खुश नहीं होती। आज बहुत सारे लोग रिश्तेदार रिश्तेदारों को देख के खुश नहीं होते। रीज़न यही है कि कोई किसी की उन्नति को देख के चिढ़ता है, कोई किसी की ब्लेसिंग को देख के खुश नहीं होता, कोई किसी के बच्चों को देख के खुश नहीं होता। लेकिन उनको फिर उनके जीवन में क्या होता है, पीड़ाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, निराशाएं होती हैं। उनके खुद की मैरिज लाइफ ब्लेस नहीं होती, उनके खुद के बच्चे आशीषित नहीं होते, क्योंकि उन्होंने दूसरों के लिए गलत सोचा अपने मन में। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनकी खुद की फैमिली बिगड़ी हुई है, जो लोग दूसरे को देख के जलते हैं, जेलसी फील करते हैं, दूसरों के कामों को देख के जलते हैं। आज उनके खुद के घर इतने बिगड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या करा है, ब्लेस करा है, आशीषित किया है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए उजाला है, हमारे मार्ग के लिए दीपक है। वो हमारी मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, हमें हर एक गलत काम को करने से बचाता है, गलत मार्ग पे चलने से बचाता है। परमेश्वर हमारी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि जैसा प्रेम उसने हमसे किया वैसा ही प्रेम हम भी औरों से करें और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हम अन्य जातियों की तरह ना बने, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बने, उसके जैसे प्रेम को अपने अंदर लेकर आएँ। दूसरों को भी हम अपने समान प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज चाहे आपका पड़ोसी कैसा भी क्यों ना हो, आपकी वाइफ कैसी क्यों ना हो, हस्बैंड कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या करना है, प्रेम करना है उसके साथ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम क्या करता है, अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। तो आपको भी आज से क्या करना है, प्रेम के साथ संबंध रखना है, यानी कि प्रेम के साथ आपको लोगों के साथ चलना है, प्रेम दिखाना है, प्रेम को अपने अंदर रखना है और लोगों को क्षमा करते जाना है। तो आपका स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा करेगा, आपके रास्तों को खोलेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला हृदय दे, अपने और हमारे रिश्ते को गहरा करे और हम दूसरों को क्षमा कर सकें और परमेश्वर की पवित्रताई में चल सकें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, में आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पाक पवित्र लहू एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ। खुदावन पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, इसी घड़ी आप सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक एक एक जन को छू लीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, इनके मन में, हृदय में अपने प्रेम को उत्पन्न करें। मेरे पिता परमेश्वर, इनके जीवन से हर एक दुष्ट की ताकत को बाहर निकाले। खुदावन पिता परमेश्वर, इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करें। मेरे प्रभु परमेश्वर, दया कीजिए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग अपने मन में मेरे खुदावन आपके वचन को सुनकर ग्रहण कर रहे हैं और अपने मन को साफ कर रहे हैं दूसरों के प्रति, मेरे प्रभु उन्हें क्षमा कर रहे हैं, उन सभी लोगों पर आप दया कीजिए। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका दया एक एक जन के ऊपर उतरने पाए पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य एक एक जन के ऊपर उतरने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर, इनके हृदय को तू साफ कर, खोल। खुदावन अपने वचनों से भर, अपने मार्गों पे तू अपने लोगों को चला मेरे प्रभु। और खुदावन, इनको भी तू प्रेम करना सिखा, जैसे तूने हमसे अद्भुत प्रेम किया। इन लोगों को भी तू प्रेम करना सिखा, ताकि ये भी अपने लोगों से अद्भुत प्रेम कर सके। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह की दृष्टि एक एक जन के ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, सुंदर समय के लिए। खुदावन, अपने लोगों पर कृपा दृष्टि करने के लिए, उन्हें दया करने के लिए, उन्हें क्षमा करने के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपने गुनाहों को, पापों को छोड़ रहे हैं,
तौबा कर रहे हैं मेरे प्रभु, आपसे वायदा कर रहे हैं कि आगे से वो फिर कभी गुनाह पाप नहीं करेंगे और अपने मन में ऐसी जलन नहीं रखेंगे, दूसरे के प्रति प्रेम को रखेंगे। मेरे प्रभु आप उन सभी लोगों पर आशीष दीजिए, दया कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, अपना पवित्र आत्मा एक जन को देने के लिए, दया करने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। अपने लोगों को क्षमा करने के लिए, उनके गुनाहों को, अपराधों को उनके जीवन से मिटाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, में इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोगों के काम बंद पड़े हैं वो खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जितनी रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इसी घड़ी में इनकी ब्लेसिंग को खोलती हूँ। रबाशन देने मेरे से खेरियंदे लिखो राबाशन दो नमारो सो खोरियंदे रीशंदा नमारा सखेरियंदे लिखो राबाशन दो नमारो सो खोरियंदे। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा एक जन को टच करे राइट नाउ, तेरी सामर्थ से लोग भर जाएं। पवित्र आत्मा जी एक जन को तू छू ले मेरे खुदावन, इनके दिल जिस्म को तू छू ले मेरे पिता परमेश्वर, इनकी रूह को तू छू ले खुदावन पिता परमेश्वर। ये लोग तेरी आग से भर जाएं, तेरी होली स्पिरिट से भर जाएं खुदावन पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। इनके दिमाग को तू छू, बॉडी को तू छू खुदावन पिता परमेश्वर। सारी अंधकार की शक्ति इनके जीवन को छोड़े और जाती रहे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज की इस प्रार्थना को सुनने के लिए, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, उन्हें क्षमा करने के लिए, उन पर दया करने के लिए, प्रेम करने वाला हृदय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ये मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। और आपको प्रेम करने वाला हृदय देगा और आपके जीवन को 100 गुना बढ़ाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।